हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 पूर्णांक समझेंगे, जिसका भाग 1 ये वीडियो है। इस भाग में आज हम जानेंगे कि आखिर पूर्णांक होते क्या हैं, फिर योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं और पूर्णांकों की जमा और घटा हम कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूर्णांक कहते किसे हैं। तो अगर आपको याद हो, कक्षा 6ठी में हमने सीखा था कि देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि सिंपल, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे, ठीक है। और कुछ संख्याएं ज़ीरो के बाद भी होती हैं, ये हमने कक्षा 6ठी में सीखा था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमने एक संख्या रेखा बना रखी है, इसमें बिल्कुल बीच में ज़ीरो बना दिया। ज़ीरो के दाईं तरफ जितनी संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 5, इन्हें हम धनात्मक संख्या कहते हैं। और ज़ीरो से कम संख्या भी होती हैं जिन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है। किसका साइन लगा होता है? घटा का चिन्ह लगा हुआ होता है। लेकिन जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके आगे हमें जमा का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। याद रखना मैंने क्या कहा, धनात्मक संख्याओं के आगे जमा का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि जो माइनस की संख्याएं होती हैं, जो घटा की संख्याएं होती हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं और उनके आगे हमें घटा का चिन्ह लगाना होता है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि देखिए, धनात्मक जो ज़ीरो से दाईं तरफ होती हैं, ऋणात्मक जो ज़ीरो के बाईं तरफ होती हैं, और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे सारी संख्याएं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो जमा की संख्याएं हैं धनात्मक संख्या, और जो घटा की संख्याएं माइनस की संख्याएं, माइनस के साइन वाली संख्याएं हैं, वो और ज़ीरो मिलकर ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब बिल्कुल मत भूलिएगा कि पूर्णांक, जब भी मैं बात करूं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो माइनस की संख्या हो, चाहे वो प्लस की संख्या हो जिसमें हम प्लस का साइन नहीं लगाते, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और ज़ीरो भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन ये ना तो धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक सीखते हैं। तो देखो, जो दूसरा टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो अगर कोई पूर्णांक जमा वाला है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 10, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -10। आपने क्या करना है? साइन बदलना है और संख्या को वही का वही रखना है। अब अगर पूर्णांक है -10, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? जमा वाला 10। तो जमा का निशान आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ लिखा है 76, तो ये जमा का 76 हुआ, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -76। और अगर -76 है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 76, यानी जमा का 76, जिसमें हम जमा का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर कोई जमा की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम घटा की संख्या हो जाता है, और अगर कोई घटा की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम जमा की संख्या बन जाता है। समझ में आया? चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। अब देखो हम इसे कैसे समझते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा है पूर्णांकों की जमा। अब मान लीजिए हमारे पास दो पूर्णांक हैं, जो कि मैंने इस टेबल में इस तरीके से दिखा रखे हैं। दो अलग अलग पूर्णांक हैं जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब वो जमा की संख्याएं होती हैं, याद रखना है। जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब जमा की संख्याएं। अब हमने इनको जमा करना है, तो जमा करने के लिए सबसे पहले याद रखना, दोनों पूर्णांकों को हमें ब्रैकेट में रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है? ब्रैकेट में। तो जैसे पहला पूर्णांक ब्रैकेट में रख दिया, इसको हम आगे ऐसे जमा लगा सकते हैं, लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें मत लगाएं, ठीक है। और दूसरा पूर्णांक जमा का 5 है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। अब इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है? जमा करना है। एक बात याद रखना, जब भी ब्रैकेट खुलते हैं तो जो पहली संख्या का चिन्ह होता है वो तो वही रहता है जो होता है, जैसे कि 8। जब
हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, जो दूसरी संख्या का चिन्ह होता है उसको आप ध्यान से देखना कि वो हमेशा बदल जाता है या वैसा ही रहता है, क्या होता है। अब जमा और जमा, जमा और जमा, मैंने क्या बोला, समान चिन्ह है तो हमेशा जमा का निशान ही आता है और अगला पूर्णांक हम लिख देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। अब इनको आपने क्या करना है, 8 और 5 13। अगला वाला देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माइनस का 3 और माइनस का 2, इन्हें हमने क्या करना है, जमा करना है, क्योंकि हम पूर्णांकों की जमा कर रहे हैं। अब पहले वाला जो पूर्णांक है उसका चिन्ह तो वही रहेगा, ठीक। अगले वाले का चिन्ह जमा और घटा, जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं बीच में हमेशा घटा बन जाता है और अगला पूर्णांक आ जाता है, ठीक है। समान चिन्ह जमा, विपरीत चिन्ह घटा। अब जब ये दोनों एक जैसे चिन्ह आ गए, माइनस का 3 माइनस का 2, तो देखो उत्तर हमेशा जमा होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिर दोबारा से समझना। अब हम अगला वाला देखते हैं। एक है माइनस का 4 और दूसरा है जमा का 3, ठीक है। मैं छोटा सा लगा देता हूँ, इन्हें हमें आपस में जमा करना है। तो पहले वाले का चिन्ह तो वही रहेगा जो है, जब ब्रैकेट खुलेगा दूसरे वाला चिन्ह देखो, जमा और जमा, मैंने बताया था समान चिन्ह क्या होता है, जमा बन जाता है, और 3। अब एक घटा का है, एक जमा का बन गया। दोनों कैसे हैं, विपरीत चिन्ह हैं, होगा तो घटा, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो 4 घटा 3 कितने होते हैं, 1, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और उसका चिन्ह है घटा, तो उत्तर में भी हम घटा लगा देंगे। समझ आ रही है बात। समान चिन्ह, उत्तर में समान चिन्हों में जमा होती है और विपरीत चिन्हों में घटा होती है। अब अगला वाला देखो, जमा का 6 और घटा का 1। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि बीच का चिन्ह क्या बदल जाएगा। पहला तो यही रहेगा जो है, और दूसरा जमा घटा क्या बताया था, विपरीत चिन्ह घटा। अब 6 घटा 1 कितना होता है, 5, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। फिर है माइनस का 9 और माइनस का 3, इन्हें हमें आपस में जमा करना है। अब ब्रैकेट खुलेंगे, माइनस का 9 तो ऐसे ही रहेगा, और जमा घटा क्या होता है, घटा, विपरीत चिन्ह घटा। अब दोनों समान चिन्ह बन गए, माइनस का 9 और माइनस का 3, तो उत्तर तो जमा होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, घटा का। अब अगला वाला देखो, एक है माइनस का 5 और एक है जमा का 4, और बीच में आएगा जमा का, क्योंकि हम इनको आपस में जोड़ रहे हैं। जब ब्रैकेट खुले तो ये तो माइनस का 5 ही रहेगा, जमा जमा क्या होता है, जमा। अब दोनों चिन्ह कैसे बन गए, विपरीत चिन्ह बन गए। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा होती है, 5 में से 4 गया 1, लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी संख्या है 5, उसका चिन्ह है घटा का, तो उत्तर में भी घटा का चिन्ह आ गया। अगला देखते हैं, ये भी जमा का और ये भी जमा का, बीच में हम इनको जोड़ रहे हैं। ब्रैकेट खुले तो ये तो यही रहेगा, जमा जमा जमा, 3 और 6 9, आ गया उत्तर। अब आपको समझ में आ रहा है कि जमा हम कैसे कर रहे हैं, पूर्णांकों की जमा कैसे कर रहे हैं। इसी तरीके से हम पूर्णांकों की घटा भी करते हैं, और फिर उस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है पूर्णांकों की घटा। जैसे हमने जोड़ना सीखा था, ऐसे ही अब हम घटा करना भी सीखेंगे। देखो, करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पूर्णांकों की जमा करना सीखा था। फिर दोबारा से एक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक जिनमें कोई चिन्ह नहीं होता वो कौन से होते हैं, वो जमा की संख्याएं होती हैं। तो फिर दोबारा से इनको ब्रैकेट में रखेंगे, जमा का 8 और जमा का 5, लेकिन अब की बार बीच में चिन्ह कौन सा होगा, घटा का। फिर दोबारा से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पहला तो यही रहेगा जो है, दूसरा वाला विपरीत चिन्ह है तो क्या बन जाएगा, घटा, और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा।
अब बताओ 8 घटा 5 कितने होते हैं? 3। समझ में आ रहा है? अगला, पहला पूर्णांक माइनस का 3, दूसरा पूर्णांक माइनस का 2, और बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा, तो घटा का चिन्ह। अब पहले का चिन्ह तो वही रहेगा जो है, लेकिन दूसरे का चिन्ह जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों समान चिन्ह पर क्या हो जाता है? जमा। अब देखो, अब दोनों चिन्ह कैसे बन गए? विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह पे क्या होगा? होगा तो घटा, 3 घटा 2 1, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी, यानी कि माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं, माइनस का 4 और जमा का 3, इन्हें हमने आपस में घटाना है। फिर दोबारा से आप ब्रैकेट खोलोगे तो पहला तो वही चिन्ह रहेगा जो है, लेकिन दूसरा चिन्ह क्या होगा? दोनों कैसे चिन्ह हो गए? घटा जमा, विपरीत चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह है, तो घटा का चिन्ह। अब कैसे हो गए दोनों चिन्ह? समान चिन्ह बन गए। तो समान चिन्ह जब बन जाते हैं तो हम करते तो जमा है, लेकिन देखो दोनों घटा की संख्या है तो उत्तर में भी घटा का चिन्ह आएगा, लेकिन करेंगे जमा। इसी बात को आपको अच्छे से समझना है। फिर 6 जमा का 6 और घटा का 1, इन्हें आपस में हमने घटाना है। तो पहले का चिन्ह तो वही रहेगा जो है, फिर घटा घटा दोनों समान चिन्ह है, जमा 6 जमा 1 7। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। फिर माइनस का 9 और माइनस का 3, बीच में घटा का चिन्ह, क्योंकि हम इनको घटा रहे हैं दोनों पूर्णांकों को। तो पहला चिन्ह तो वही रहेगा जो है, दूसरा क्या हो जाएगा? घटा घटा जमा। अब दोनों चिन्ह कैसे बन गए? अलग अलग बन गए, एक घटा का है एक जमा का है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं क्या होती है? घटा होती है, 9 में से 3 गए 6, लेकिन चिन्ह किसका आता है? जो संख्या बड़ी होती है। बन गया, है ना आसान? फिर माइनस का 5 और प्लस का 4, इन्हें हमें आपस में घटाना है। अब देखो, पहला चिन्ह तो वही रहेगा जो है, दूसरा चिन्ह माइनस प्लस जमा घटा उल्टे चिन्ह है ना, तो ये हो जाता है घटा। अब दोनों कैसे हो गए? दोनों घटा घटा हो गए। जब समान चिन्ह है तो होगा तो जमा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? घटा का, क्योंकि दोनों घटा की संख्याएं हैं। फिर जमा का 3 जमा का 6, और इन्हें आपस में हमने घटाना है। तो पहला तो वही रहेगा जो है, जमा घटा घटा। अब एक जमा का है, जिसके आगे कुछ नहीं वो जमा, और एक घटा, तो होगी तो घटा। 6 में से 3 गए 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। इस तरीके से हम पूर्णांकों की जमा और घटा करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जमा का 17 और जमा का 23। पहले तो इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? इनका ब्रैकेट खोलते हैं। तो पहले का तो चिन्ह वही रहेगा, और जमा जमा क्या होता है? जमा ही होता है। दोनों को आप जमा कर दोगे तो कितना आएगा? 17 और 23 40। फिर देखो, अब एक घटा का है एक जमा का है, और उसको हमने जमा करना है। तो पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, पहले का तो चिन्ह वही रहेगा, दूसरे का चिन्ह जिसमें कुछ नहीं होता वो जमा होता है ना, तो जमा 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 ही होता है। अब दोनों कैसे चिन्ह आ गए? अलग अलग चिन्ह आ गए, एक घटा का है एक जमा का, तो होगा तो घटा, यानी 10 में से 3 गए 7, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है? 10, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी। ब्रैकेट में रखा, माइनस का 75 जमा का 18। पहले तो ब्रैकेट खोलो, पहले का चिन्ह तो वही रहेगा जो है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे दूसरे का चिन्ह जमा 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 ही होता है, 18। ठीक है। अब दोनों कैसे हो गए? अलग अलग चिन्ह हो गए, तो होगा तो क्या? घटा। तो 75 में से 18 गए, जल्दी से बताओ। तो देखो, उत्तर तो आएगा 57, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। अब जमा का 19 है और घटा का 25, इन्हें आपस में जमा करना है। तो पहले क्या करते हैं? हमेशा ब्रैकेट खोलते हैं,
ये तो यही रहेगा। जमा घटा, दो विपरीत चिन्ह है तो क्या होता है, घटा। अब एक जमा का बन गया, एक घटा का, तो जब विपरीत चिन्ह है तो उत्तर भी घटा होगा। 25 में से 19 गए, कितने बचे, 6, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। अब जमा का 27 और घटा का 27, इन्हें जमा करना है, पहले तो ब्रैकेट खोलो, तो ये तो यही रहेगा, जमा घटा विपरीत चिन्ह है घटा, तो 27 घटा 27 कितने होते हैं, 0। फिर ये माइनस का रहेगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, और ये प्लस 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 ही होता है, यानी जमा 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 ही होता है। अब दोनों कैसे हो गए, होगा क्या, घटा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो -20 में से, मतलब 20 में से 0 गए 20, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, -20 ही उत्तर आएगा। अब ब्रैकेट खोलो, ये तो यही रहेगा जो है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो यहाँ घटा बन जाएगा, घटा का 10। अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए, एक जैसे। एक जैसे चिन्हों में होती तो जमा है, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, घटा का। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्न करेंगे जिनमें हम दोनों पूर्णांकों की घटा करेंगे। अब देखो, इन पूर्णांकों को हमने घटा करना है, तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो पूर्णांक कैसा होता है, जमा का होता है। तो जमा का लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर दोबारा से अगर चाहें तो आप लगा दें और इन्हें ब्रैकेट में रखें, ठीक है, ये भी जमा का है। तो अब क्या करना है, देखो 7 तो यही रहेगा, जब ये जमा का है बेटा, तो घटा जमा क्या हो जाते हैं, विपरीत चिन्ह है घटा। अब कैसा हो गए, दोनों चिन्ह कैसे हो गए, आपस में अलग अलग हो गए, तो उत्तर तो होगा घटा। 9 में से 7 गए 2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। याद रहेगी ना मेरी बात। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले का जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे चिन्ह हैं, तो क्या हो जाता है, एक जैसे चिन्ह मतलब जमा, ठीक है। अब बताओ 17 और 21 दोनों जमा के हैं तो जमा हो जाएगा। देखो हम कर रहे थे घटा, लेकिन हमने ब्रैकेट खोल के देखा तो इसको हमें जमा करना पड़ रहा है। यही पूर्णांकों की जमा और घटा में हमें करना होता है। तो 17 और 21 कितने होते हैं, 38, ठीक है ना। अब ब्रैकेट दोबारा खोलोगे, अगले देखो जो भी लिखा होता है ना ब्रैकेट में, उसको ब्रैकेट खोलना पड़ता है। अब पहले वाले का ब्रैकेट खोला तो ये तो यही रहेगा, लेकिन जब दूसरे वाले का ब्रैकेट खोलते हैं तो जो बाहर चिन्ह है और जो अंदर चिन्ह है उसको देख लेते हैं, दोनों समान हैं तो ये जमा का बन जाता है और ये बन जाएगा ये। अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए, दोनों विपरीत चिन्ह हो गए, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, उत्तर घटा होता है, यानी 14 में से 8 गए 6, लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी अब की बार कौन सी संख्या, जमा की, तो हमें जमा लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लगा दोगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक। फिर ब्रैकेट खोलोगे, ये तो माइनस का 21 ही रहेगा, जमा घटा घटा जमा। अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग हो गए ना। करना क्या है, अलग अलग चिन्ह में हमेशा घटा, तो 21 में से 10 गए 11, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। फिर 32 और इसका ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों समान चिन्ह हैं तो क्या बन जाता है, ये जमा का बन जाता है, उल्टा हो जाता है। 32 जमा 17 कितने होते हैं बताओ, 49, ठीक है। अब ब्रैकेट खोला, पहला तो यही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या बन जाएगा, सेम साइन है, समान चिन्ह है, तो क्या बन जाएगा, जमा का 18 बन जाएगा। घटा वाला चीज़ जमा की बन गई। अब एक माइनस है एक प्लस है, उल्टे हैं तो क्या होगा, होगा तो घटा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा। लेकिन अगर हम देखें 18 में से 18 गए तो 0 ही आएगा, और 0 कभी भी ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अब इसका ब्रैकेट खोला तो ये तो यही रहेगा, और इसका ब्रैकेट खोलेंगे, हालांकि ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये बन गया ये। अब देखो माइनस माइनस दो सेम साइन है, होगा तो जमा, तो 29 जमा 0 कितना होता है, 29 ही होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, जब दोनों माइनस की संख्या होती है तो माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस तरह समझाने से ज़रूर समझ में आया होगा।
तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।